ये बिल्कुल हकीकत है। जो पत्नी है फिर बहू अपने पति पक्ष के खिलाफ पुलिस थाने या फिर कोर्ट तक पहुंच जाती है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर जाके वो झूठे केस फाइल कर देती है, तो उस पत्नी या फिर बहू को कोई भी नहीं रखना चाहता है। न तो पति रखना चाहते हैं, न ही उसके सास ससुर रखना चाहते हैं। कोई भी उसको अपने साथ में रखने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उन सभी के मन के अंदर डर होता है कहीं अगर ये हमारे साथ में रही, हमारे घर के अंदर आई, तो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि इसके पास में हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तो ये सबूत बनाने के लिए हमारे घर के अंदर हमारे साथ में रहते हुए किसी भी तरीके का षड्यंत्र बना सकती है, जिससे हमें फंसा सकती है। जो हमारे खिलाफ पुलिस थाने और कोर्ट तक पहुंच गई है, तो पता नहीं ये और भी कुछ हमारे साथ में गलत कर सकती है। तो ये भयंकर डर होता है पति पक्ष के अंदर, तो इस वजह से कोई भी उसको अपने साथ में रखने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी डर की वजह से सब उससे दूरियां बनाना चाहते हैं, और वो पत्नी बहू फिर से उनके साथ में रहने के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसके पास में पति पक्ष के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता है। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपके इसी डर को दूर करने वाला हूं, क्योंकि अब देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने भी ऐसी पत्नियों की फटकार लगाई है जो झूठे केस करती है पति पक्ष के ऊपर, और उनके घर के अंदर वो फिर से आना चाहती है, उनके साथ में रहना चाहती है, पति से वो मेंटेनेंस भी लेना चाहती है। तो उन सभी पत्नियों को साफ साफ शब्दों के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ऐसी पत्नियों को न तो अब पति से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, और न ही उसको अपने पति पक्ष के साथ में रहने का अधिकार है, न ही वो अपने सास ससुर के साथ में रह सकती है। मतलब पूरी तरह से पत्नी का ये बड़ा अधिकार अब खत्म हो गया है, जिससे पतियों का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो कैसे फायदा हुआ है और ऐसा ये महत्वपूर्ण फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा दिया है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से बहुत सारे पतियों का बहुत बड़ा फायदा होगा, पर अंत तक वीडियो को देखना है, क्योंकि पूरी जानकारी तो तभी समझ में आएगी जब पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने रिकॉर्ड जितेंद्र। तो दोस्तों, जो पत्नी पति से अलग हो जाती है, पति पक्ष से अलग हो जाती है, और उसका मकसद अगर पति पक्ष के साथ में रहने का नहीं होता है, तो कई सारे झूठे केस पति पक्ष के ऊपर फाइल करती है, जिसमें वो पति का नाम भी लिखाती है, पति के माता पिता का नाम भी लिखाती है, अन्य फैमिली मेंबर का भी नाम लिखाती है, कई सारे रिश्तेदारों तक का नाम वो लिखवा देती है, और बेबुनियाद झूठे आरोपों सभी के ऊपर लगाती है। और उसका सर्वप्रथम मकसद ये होता है कि उसको पहले खर्चा मिलना चालू हो जाए, उसका मेंटेनेंस बन जाए। वो पहले पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, इस वजह से वो मेंटेनेंस का केस भी करती है, और मेंटेनेंस केस के अंदर भी वो बढ़ा चढ़ा के बेबुनियाद आरोप पति के ऊपर लगाती है कि मेरे पति मेरा भरण पोषण नहीं करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं, तो इस वजह से अब मुझे भरण पोषण की जरूरत है, और मुझे पति के साथ में रहना है, पति के घर में आना है, सास ससुर के घर के अंदर रहना है, जिस घर के अंदर मैं शादी करके आई हूं उस घर के अंदर मुझे रहने का अधिकार भी मिलना चाहिए। ऐसे तमाम अधिकार पत्नी लेना चाहती है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो पत्नी शुरू के अंदर पति के साथ में नहीं रहना चाहती है, अपने ससुराल के अंदर नहीं रहना चाहती है, अपने सास ससुर के साथ में नहीं रहना चाहती है, और वो अगर झूठे केस करती है, तो उन झूठे केसों के अंदर भी उसके पास में पति पक्ष के खिलाफ सबूत नहीं होते हैं, क्योंकि उसके झूठे केस है। रियल में तो पति पक्ष ने उसके साथ में गलत किया ही नहीं है, उसने तो बिना वजह के झूठे आरोप इन झूठे केसों के अंदर लगाए हैं, पर वो सबूत बनाने के लिए फिर से पति के साथ में रहने के लिए तैयार होती है। वो पति के घर में आना चाहती है, अपने ससुराल में आना चाहती है, अपने सास ससुर के साथ में रहना चाहती है, क्योंकि एक बार अगर वो रह लेगी, एक बार अगर वो आ जाएगी, तो किसी भी तरीके का षड्यंत्र बना के और उनको फंसाने की कोई भी साजिश रच सकती है, उनके खिलाफ किसी भी तरीके का सबूत बनाना चाहती है। तो इस वजह से फिर से एक मौका देखती है कि मैं एक बार इनके साथ में रहने के लिए तैयार हो जाऊं, इनके साथ में रहने का अगर मुझे अधिकार मिल जाए, इनके घर में रहने का अधिकार मिल जाए, तो मैं इनके खिलाफ सबूत बना के और इनको फिर मैं पूरी तरह से फंसा दूं। तो इन सब के लिए ऐसी झूठी पत्नी डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस करती है, और इसी एक केस के अंदर पत्नी ये तमाम अधिकार लेना चाहती है, और ये तमाम अधिकार बहुत सारी पत्नियों को मिल भी जाते हैं। झूठे डीवी केस के अंदर पत्नी मेंटेनेंस लेना चाहती है, झूठे डीवी केस के अंदर पति के साथ में रहने का, अपने ससुराल में रहने का, अपने सास ससुर के घर में रहने का अधिकार लेना चाहती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ऐसी पत्नी को न तो पति से मेंटेनेंस मिलेगा, और न ही उसको अपने ससुराल में रहने का, अपने सास ससुर के घर में रहने का, और न ही उसको पति के साथ में रहने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि अब साफ साफ शब्दों के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो पत्नी झूठा डीवी का केस करती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है, घरेलू हिंसा का केस करती है, और उसके पास में घरेलू हिंसा साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, और ऐसे केस के अंदर जितने भी आरोप लगा रही है, उन आरोपों के अगर उसके पास में कोई भी सबूत नहीं है, उसके साथ में अगर घरेलू हिंसा हुई नहीं है, झूठा डीवी का केस करने वाली पत्नी को न तो अब पति से मेंटेनेंस मिलेगा, न ही उसको अपने ससुराल में रहने का, और न ही उसको अपने पति के साथ में रहने का अधिकार मिलेगा। तो ये बात पूरी तरह से अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है, तो इसी से आप फायदा उठा सकते हैं।
तो आपको करना यह है कि जो भी आपका अब डीयू का केस चल रहा है, आपकी पत्नी ने, आपकी बहू ने जो भी आपके ऊपर डीयू का केस किया है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का केस किया है, तो उस केस के अंदर जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 5 स्पेशल जजमेंट्स लगाने हैं, क्योंकि इन 5 जजमेंट्स को आप एक साथ लगाएंगे तब भी आपका मामला स्ट्रॉन्ग होगा और उस कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा, एक दबाव बन जाएगा। जिस कोर्ट के अंदर आपका डीयू का केस चल रहा है, आपके ऊपर डीयू का केस चल रहा है, और तुरंत वो कोर्ट आपके ऊपर जो डीयू का केस चल रहा है उसको खारिज कर देगी, उसको वहीं की वहीं रोक देगी, और उस केस के अंदर न तो पत्नी को मेंटेनेंस देगी और न ही उसको आपके घर में रहने का, आपके साथ में रहने का अधिकार देगी। तो इस तरीके से आप बड़ा फायदा उठा सकते हैं। तो आप एक नहीं, ये 5 जजमेंट्स एक साथ लगाइए, क्योंकि इन 5 जजमेंट से ही बहुत सारे डीयू के केस खारिज हुए हैं। तो इन 5 जजमेंट से बहुत सारे पति पक्ष को अब तक फायदा मिल चुका है। तो आप भी फायदा लेना चाहते हैं तो अवश्य रूप से अपने डीयू के केस में इन 5 जजमेंट्स को जरूर लगाना, क्योंकि ये 5 जजमेंट्स इन्हीं बातों से रिलेटेड है कि जो पत्नी झूठा डीयू का केस पति पक्ष के ऊपर करती है, तो उन पत्नियों को न तो पति से मेंटेनेंस मिलेगा और न ही उसको अपने ससुराल में रहने का, अपने पति के साथ में रहने का अधिकार मिलेगा। और झूठा अगर वो डीयू का केस करती है तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा, उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो इतनी थी बड़ी बातें इन जजमेंट्स के अंदर बोली गई है, लिखी गई है, और इनसे बहुत सारे पति फायदा उठाए हैं। तो आपको भी अवश्य रूप से फायदा मिलेगा। पर इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को नहीं पता है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। तो इन स्पेशल डीयू केस से बचने के 5 जजमेंट्स को हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से आप हमारे किसी भी नंबर के रहते फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके, और आप यहाँ पे भी बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल डीयू केस से बचने के 5 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके रहते फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके रहते फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल डीयू केस से बचने के 5 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपना ऐसा केस है उसके अंदर लगा के, और आप भी पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। पूरे डीयू केस को आप जड़ से खत्म करवा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के रहते ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आप नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।